दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि भारतीय सुरक्षा बल किस तरह से सल्यूट करते हैं? क्या आपने कभी जानना चाहा कि ये अलग अलग सल्यूट क्यों करते हैं? और क्या अलग अलग सल्यूट करने के पीछे कोई मतलब भी होता है? अगर नहीं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के अलग अलग सैल्यूट क्यों हैं और उससे जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं तो आपको एसएसबी क्रैक एग्जाम्स की लर्निंग ऐप को जरूर डाउनलोड करना चाहिए, क्योंकि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स आपको डिफेंस एग्जाम्स और एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन में हेल्प करता है। और हमारे कोर्सेज में आपको लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स, स्टडी प्लान्स, स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट और बहुत सारा कंटेंट मिलता है जो आपको डिफेंस प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। हमारी लर्निंग ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही डाउनलोड लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फ्रेंड्स, अगर कभी आपने किसी सैन्य समारोह में भाग लिया है या टेलीविजन पर रिपब्लिक डे की परेड देखी है तो आपके दिल में देशभक्ति की भावना जरूर जागृत हुई होगी। इन आयोजनों का मुख्य आकर्षण हमेशा अमर जवान ज्योति पर सेना के 3 अंगों भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के प्रमुखों द्वारा दी जाने वाली सलामी होती है। हम सभी इस बात को जानते हैं कि सैल्यूट सम्मान का एक संकेत है। सैनिकों के बीच सम्मान और विश्वास को एक संकेत के रूप में प्रदर्शित करने के लिए सैनिक एक दूसरे को सैल्यूट करते हैं। सैल्यूट पेशे में शिष्टता और शिष्टाचार की परंपराओं और हमेशा चमकती वर्दी में गर्व को प्रोत्साहित करता है। हालांकि मिलिट्री सैल्यूट की उत्पत्ति की सटीक जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति ये दिखाने को हुई थी कि दाहिना हाथ यानी लड़ाई वाला हाथ में कोई हथियार छुपाया नहीं गया था। तो दोस्तों, अगर आप इसे करीब से देखेंगे तो आपको जानकर हैरानी होगी कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना के अलग अलग सैल्यूट हैं और इनके पीछे का अर्थ जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे भारतीय सेना के सैल्यूट के बारे में। सामने वाले व्यक्ति की ओर खुली हथेली। भारतीय सेना में दाहिने हाथ की खुली हथेली से उंगलियों और अंगूठे को एक साथ और मिडिल फिंगर लगभग कैप या आईब्रो को टच करके सलामी दी जाती है। ये न केवल सैनिकों के बीच विश्वास स्थापित करता है, बल्कि ये भी साबित करता है कि सलामी देने वाले का कोई बुरा इरादा नहीं है और न ही कहीं कोई हथियार छिपा है। मॉडर्न टाइम्स में सैल्यूट को अपने हायर रैंक के पर्सनल की रिस्पेक्ट के रूप में भी किया जाता है। चलिए अब हम जानेंगे भारतीय नौसेना के सैल्यूट के बारे में। जमीन की ओर खुली हथेली। भारतीय नौसेना में सैल्यूट करते वक्त हथेली माथे से 90 डिग्री के एंगल पर जमीन की ओर होती है। मूल रूप से इसके पीछे का कारण जहाज पर काम करते समय नाविकों के तेल या ग्रीस के दाग के कारण गंदे हुए हाथ को छिपाना है। और अब हम जानेंगे भारतीय वायुसेना के सैल्यूट के बारे में। जमीन से 45 डिग्री के एंगल पर खुली हथेली। मार्च 2006 में भारतीय वायुसेना ने अपने कर्मियों के लिए नए सैल्यूट नॉर्म्स जारी किए। इस नई सैल्यूट में हथेली को जमीन से 45 डिग्री के एंगल पर और दाहिने हाथ को सबसे छोटे तरीके से सामने से तेजी से उठाया जाता है। इसे भारतीय वायुसेना के लिए और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए स्टैंडर्डाइज्ड किया गया था। इससे पहले इंडियन एयरफोर्स में सैल्यूट आर्मी की तरह ही होती थी। तो दोस्तों, ये थी भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के द्वारा किए जाने वाले अलग अलग सैल्यूट से जुड़ी जानकारी। हमें उम्मीद है कि इनके बारे में जानकर आपको मजा आया होगा और इन सुरक्षा बलों को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का मन किया होगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ऐसी जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।